नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। चालाकी हमेशा फ़ायदेमंद नहीं होती, कभी कभी दांव उल्टा भी पड़ जाता है, और जब दांव उल्टा पड़ता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। फिर समझ में नहीं आता है कि इससे निकलें कैसे। यही हो रहा है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ। उन्होंने चालाकी में एक जाल बिछाया। अपनी मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर आक्रमण करते करते उन्होंने सीधे मोर्चा खोल दिया चुनाव आयोग के खिलाफ। चुनाव आयोग को बीजेपी की बी टीम बता दिया और पता नहीं क्या क्या आरोप लगाए। उद्देश्य था इतना दबाव डालें चुनाव आयोग पर कि वो SIR यानी स्पेशल रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स रुकवा दे। क्योंकि तो जो कहते हैं ना कि राजा की जान किस तोते में बसती है, तो TMC की जान या ममता बनर्जी की जान वोटर लिस्ट में बसती है, और वोटर लिस्ट में भी जो फर्जी वोटर हैं उनमें बसती है। वही उनकी जीत का आधार है। तो उनको समझ में आने लगा था, जब बिहार में शुरू हुआ सबसे पहले SIR, तो उनको समझ में आने लगा था कि अगर पश्चिम बंगाल में SIR कराने में सफल हो गया चुनाव आयोग, तो उनकी जीत जो है लगभग असंभव जैसी हो जाएगी। हालांकि चुनाव के बारे में कोई प्रेडिक्शन अभी से नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आपका सबसे मुख्य जो हथियार हो, सबसे बड़ा जो आधार हो, वही खिसक जाए, तो आपके ऊपर संकट कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये इसका अंदाज़ा ममता बनर्जी को लग गया था, तो उन्होंने जी जान लगा दिया किसी तरह से SIR रुकवाएं। जब चुनाव आयोग पर हमला करके, चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन करके, मुख्य चुनाव आयोग से मिलकर उनके खिलाफ अपशब्द बोलकर, ये सब करके उन्होंने देख लिया फ़ायदा नहीं हो रहा है, तब फिर उनको लगा कि अब मामले को आगे बढ़ाना चाहिए। तो अब आप देखिए, पिछले खास तौर से बिहार चुनाव और उसके बाद से ममता बनर्जी का हमला बीजेपी पर कम है, चुनाव आयोग पर ज़्यादा है। तो उनको लगा कि अब चुनाव आयोग से ऊपर जाना चाहिए, तो चली गई सुप्रीम कोर्ट। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उनको लगा कि सुप्रीम कोर्ट में वो जाएंगी और खुद काला कोट पहनकर जाएंगी, तो इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट भावनाओं पर नहीं चलता है, वो संवैधानिक प्रावधानों पर चलता है, नियम और कानून से चलता है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को अच्छी तरह से समझा दी। इस तरह के नाटक नौटंकी से प्रभावित नहीं होते। चुनाव आयोग के खिलाफ आज तक, जब से बिहार में SIR शुरू हुई है और अभी कई राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने एक भी एडवर्स कमेंट चुनाव आयोग के खिलाफ नहीं किया। हर बार ये कहा है कि SIR कराने का संवैधानिक अधिकार चुनाव आयोग के पास है। लेकिन इसके साथ ये जोड़ा है कि हम इस बात को देखेंगे कि किसी जो वैध मतदाता है उसके साथ अन्याय ना हो। अगर ऐसा होगा तो हम एक्शन लेंगे, बस इतना कहा है। और ये कहना भी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट गई ममता बनर्जी इस उम्मीद में कि सुप्रीम कोर्ट रुकवा देगा। SIR का रुकना यानी ममता बनर्जी की जीत को सुनिश्चित करना। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात तो ये कही कि हम SIR में किसी तरह की बाधा रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर भी ममता बनर्जी को मुझे नहीं लगता कि अंदाज़ा रहा होगा कि इसके बाद क्या होने वाला है। तो जो लॉजिकल ग्रीवांसेस हैं, जो जिसकी कैटेगरी बनाई है चुनाव आयोग ने, कि जिनमें जो है मिसमैच है नाम में, पिता के नाम में, पते में, और दूसरी जो सूचनाएं हैं, जो जानकारियां हैं, वो मेल नहीं खा रही हैं पिछले SIR से, उनकी एक कैटेगरी बना दी। और अनमैप्ड जो है मतदाताओं की एक कैटेगरी बना दी। इन दोनों कैटेगरी में पहले 1,26,00,000 लोग थे, अब 50 लाख लोग रह गए हैं। जब सोमवार को सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कहा, आप SIR के काम में डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, सर्विंग और रिटायर्ड, दोनों को लगाइए। क्योंकि एक डिस्ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि चुनाव आयोग और ममता बनर्जी की सरकार के बीच में हो गया। चुनाव आयोग ने कहा कि हमको अधिकारी नहीं दिए जा रहे हैं राज्य सरकार की ओर से, जो अधिकारी दिए जा रहे हैं वो गलत काम कर रहे हैं, उन पर हमने एक्शन लिया और सरकार उनको पुरस्कृत कर रही है, प्रमोट कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इस झगड़े में पड़ने की बजाय इसका विकल्प ढूंढा जाए। उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा कि आप जुडिशियल ऑफिसर्स को लगाइए इस काम में,
उसके बाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी, कहा 50 लाख मामले हैं और हमारे पास 250 जुडिशियल ऑफिसर हैं। अगर एक जुडिशियल ऑफिसर एक दिन में 250 मामलों का निपटारा करे तो 80 दिन लगेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने तारीख तय की हुई है फाइनल इलेक्टोरल रोल्स के पब्लिकेशन की, तो उन्होंने कहा ये संभव ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने डेट तय की है 26 फरवरी, तो 26 फरवरी तक ये हो नहीं सकता। तो फिर क्या हो? सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा तरीका निकाला। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा कि आप झारखंड और उसके अलावा उड़ीसा के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से संपर्क कीजिए और उनसे कहिए कि वो अपने जुडिशियल ऑफिसर्स, और इसमें जोड़ दिया उन्होंने सिविल जजेस को, जिनको कम से कम 3 साल का अनुभव हो, और पश्चिम बंगाल में भी जो सिविल जज हैं 3 साल के अनुभव वाले, उनको भी लगाइए। और झारखंड और उड़ीसा के चीफ जस्टिस को कहा कि आप सहयोग कीजिए कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का इस मामले में। तो संख्या बढ़ा दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अंदाज़ा है कि ये तब भी पूरा होना मुश्किल है। तो उन्होंने चुनाव आयोग को एक छूट दे दी है, बड़ी छूट दे दी है, जो ममता बनर्जी के लिए गले का फंदा बनने वाली है। उनको उम्मीद थी कि 26 की आखिरी तारीख है, मार्च के फर्स्ट वीक में चुनाव की अधिसूचना जारी होनी है, तो ऐसे में चुनाव आयोग को SIR रोकना ही पड़ेगा और जो अभी अशुद्ध मतदाता सूची है उसी को फाइनल सूची के रूप में उसको पब्लिश करना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि आप 26 तारीख को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कीजिए, लेकिन समय समय पर एडिशनल या सप्लीमेंट्री मतदाता सूची भी शुद्धिकरण के बाद पब्लिश कीजिए। हम उसको जो है फाइनल सूची का हिस्सा मान लेंगे। अब मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी ने इसकी उम्मीद की होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस हद तक जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जब से SIR शुरू हुआ है तब से इस बात पर पूरी तरह से सहमत है और अड़ा हुआ भी है कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण होना चाहिए। अब इसकी सोमवार को जब सुनवाई हो रही थी तो देश के PIL मैन अश्विनी उपाध्याय इस मामले में उन्होंने एक याचिका दायर की है जिसमें कहा है कि पूरे देश में SIR होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आधार को आपने मान्यता दे दी है कि उसको भी जो है पहचान पत्र के रूप में स्वीकार करे चुनाव आयोग, तो जितने घुसपैठिए और रोहिंग्या पकड़े जा रहे हैं सबके आधार कार्ड पश्चिम बंगाल से बने हुए हैं और पश्चिम बंगाल में भी जो सीमावर्ती ज़िले हैं बांग्लादेश की सीमा से लगते हुए वहाँ से बने हुए हैं, तो बड़ी मात्रा में फर्जी आधार कार्ड बने हुए हैं। इनकी भी जांच होनी चाहिए। जब तक इनकी जांच नहीं होगी तब तक असली मामला सामने नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये समस्या है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसका अभी समय नहीं है, उचित समय पर इस पर गहन परीक्षण किया जाएगा। यानी फर्जी आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट गंभीर है। अभी वो पश्चिम बंगाल के चुनाव से सीधे सीधे इसको जोड़कर नहीं देखना चाहता, लेकिन फर्जी आधार कार्ड का जो पूरा खेल चल रहा है, जो पूरा तंत्र चल रहा है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट की नज़र है। ये तमाम उन लोगों के लिए, उन संस्थाओं के लिए, उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, नेताओं के लिए और उनका इकोसिस्टम जो फर्जी आधार कार्ड बनाकर फर्जी वोटर बनवा रहे हैं, उनके लिए चेतावनी है। तो ये मामला केवल पश्चिम बंगाल तक और ममता बनर्जी तक सीमित नहीं रह गया है, उससे आगे चला गया है। अब ये देखना है कि 26 फरवरी तक चुनाव आयोग कितनी बड़ी सूची जारी करता है और 50 लाख की ये जो लॉजिकल ग्रीवांस वाले मामले हैं उनका कितना हल हो पाता है। मुझे लगता है कि इस बात की संभावना बढ़ रही है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव टल जाए। पश्चिम बंगाल के चुनाव के टलने का मतलब है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते जब तक 26 तारीख को जो मतदाता सूची फाइनल के रूप में, जो कि फाइनल नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट के ही मुताबिक, वो चुनाव आयोग जारी करता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है। और ये 50 लाख लॉजिकल ग्रीवांसेस को दूर करने के लिए, उनको निपटाने के लिए जो जुडिशियल ऑफिसर्स लगाए गए हैं वो कितना काम कर पाते हैं। दरअसल ये लड़ाई शुरू हुई जब चुनाव आयोग ने माइक्रो ऑब्जर्वर भेजना शुरू किया पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही थी,
तो देश से मतलब राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे राज्यों से माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में लोगों को भेजना शुरू किया, जो मतदाता सूची का परीक्षण करें, इस तरह की जो शिकायतें हैं उनको उनकी सुनवाई करें और निपटारा करें। इसका विरोध किया ममता बनर्जी ने। इसके विरोध के लिए ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट चली गई। ये ममता बनर्जी की दूसरी बड़ी गलती थी। चुनाव आयोग पर हमला करती तब तक मामला जो है चुनावी बना रहता। अब सुप्रीम कोर्ट पर तो हमला कर नहीं सकती है, न सुप्रीम कोर्ट को रोक सकती हैं कोई कदम उठाने से। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका एक विकल्प निकाला कि जो चुनाव आयोग ने माइक्रो ऑब्जर्वर भेजे हैं उन पर राज्य सरकार को भरोसा नहीं है, और राज्य सरकार जो अधिकारी दे रही है उन पर चुनाव आयोग को भरोसा नहीं है। तो एक तीसरा विकल्प खोजा कि जुडिशियल ऑफिसर्स को लगाया जाए इसमें। अब जुडिशियल ऑफिसर्स को लगाए जाने के बाद उनके खिलाफ राज्य सरकार यानी पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार कुछ नहीं कर सकती। अगर कुछ भी करती है तो सुप्रीम कोर्ट का डंडा ऐसा चलेगा जिसकी शायद सपने में भी कल्पना नहीं की होगी ममता बनर्जी ने। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो हिम्मत करेंगी कि इन जुडिशियल ऑफिसर्स को परेशान करने की या बड़े पैमाने पर उनसे असहयोग करने की या उनके काम के रास्ते में रोड़ा अटकाने की। तो पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची का शुद्धिकरण तो होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि चुनाव समय पर होगा कि नहीं। और मुझे लगता है दो कारण जो मैंने पहले बताया फिर से दोहरा रहा हूँ, वो ये है कि 50 लाख का जो लॉजिकल ग्रीवांस वाला मामला है, जो सूची है, उसके कितने मामलों का निपटारा ये जो जुडिशियल ऑफिसर्स लगाए गए हैं वो कर पाते हैं, और चुनाव आयोग क्या कहता है कि अभी वो कितनी सप्लीमेंट्री मतदाता सूची और प्रकाशित करेगा, जिसका निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसको। ये पहली बार हो रहा है देश में। देखिए, बहुत सी चीज़ें पहली बार हो रही हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव आयोग जो फाइनल वोटर लिस्ट है उसको किश्तों में जारी करेगा, एक मुश्त नहीं करेगा, और इसकी परमिशन उसको सुप्रीम कोर्ट से मिली है। दूसरी, मतदाता सूची के शुद्धिकरण में मतदाता सूची को ठीक करने में पहली बार जुडिशियल ऑफिसर्स लगाए गए हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर। तीसरी बात, जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं वो केवल पश्चिम बंगाल के नहीं होंगे, उड़ीसा और झारखंड के भी होंगे। ये भी पहली बार हो रहा है, और मेरी नज़र में इससे बड़ा नो कॉन्फिडेंस सुप्रीम कोर्ट का पश्चिम बंगाल सरकार पर नहीं हो सकता। पहले जुडिशियल ऑफिसर्स को लगाना पश्चिम बंगाल के ही, फिर उससे आगे बढ़कर उड़ीसा और झारखंड के जुडिशियल ऑफिसर्स को तैनात करने का निर्देश देना। ये सब बताता है कि जो झगड़ा है चुनाव आयोग और ममता बनर्जी के बीच में, उस पर अगर किसी पर अविश्वास है सुप्रीम कोर्ट का, तो वो पश्चिम बंगाल की सरकार है। कि पश्चिम बंगाल की सरकार एसआईआर के रास्ते में रोड़े डाल रही है, अड़ंगा लगा रही है। वो नहीं चाहती कि एसआईआर हो। और फिर कह रहा हूँ, एसआईआर पर ही ममता बनर्जी की जीत हार तय है। अगर मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो गया तो मैं आज ही कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी की हार तय है। और अब इसी बीच में चुनाव आयोग ने एक और काम कर दिया जिससे ममता बनर्जी की नींद और उड़ जाएगी। अभी तक ये होता था कि बूथ के बाहर जाहिर है कि तैनाती जो है राज्य की पुलिस की होती थी, सेंट्रल एजेंसीज बूथ से थोड़ा दूर रहती थी, कुछ दूरी है 50 गज या 100 गज की, वहाँ पर तैनात होती थी। और वो भी तैनाती राज्य सरकार नहीं करती थी, उनको थाने में बिठा के रखते थे, हाँ भेज रहे हैं। अब चुनाव आयोग ने कहा है कि बूथ के बाहर जो पुलिस तैनात होगी वो ज़रूरी नहीं कि उसी इलाके के थाने की हो, यानी रैंडम आधार पर तैनाती होगी। यानी क्षेत्र ए है तो उस इलाके की पुलिस बूथ के बाहर होगी, ये ज़रूरी नहीं वो बी सी डी या XYZ इलाके के थाने की पुलिस वहाँ तैनात हो सकती है। तो मतलब उस इलाके की पुलिस उस इलाके के लोगों को जानती है और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं को जानती है, पहचानती है, तो उनको सहयोग कर सकती थी। करेगी कि नहीं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन कर सकती थी और ऐसा होता रहा है। इससे आप समझ लीजिए कि चुनाव आयोग को ये सारी बातें समझ में आ रही हैं कि चुनाव में धांधली पश्चिम बंगाल में किस किस तरह से होती है। दूसरा एक काम पहले कर दिया था चुनाव आयोग ने,
राज्य सरकार जो है नए मतदान केंद्र बनाने के लिए जगह नहीं दे रही थी, और इस मतदान केंद्र सरकारी भवन में ही खुल सकते हैं, ये नियम था। चुनाव आयोग ने इसको बदल दिया, कहा निजी भवन में भी खुल सकते हैं, एक। और दूसरा कर दिया कि अगर 200 मतदाता भी हैं किसी इलाके में तो उसी इलाके में मतदान केंद्र खुल जाएगा, खास तौर से हाउसिंग सोसाइटीज़ में। अगर एक हाउसिंग सोसाइटी में 200 मतदाता हैं तो उसी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर मतदान केंद्र खुल जाएगा, यानी मतदाता को कहीं अपने अपार्टमेंट से बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पिछले चुनाव में ऐसे कई किस्से हुए, ऐसे अपार्टमेंट जिनमें रहने वालों के बारे में तृणमूल कांग्रेस को ये आशंका थी कि ये भाजपा के वोटर हो सकते हैं, उनके गेट पर ताला लगा दिया गया, उनको निकलने नहीं दिया गया जब तक मतदान का समय खत्म नहीं हो गया। तो इस बड़ी धांधली को रोकने का भी काम किया है चुनाव आयोग ने। तो यानी कुल मिलाकर ममता बनर्जी की जो भी चालबाजियाँ थीं, जो भी चुनाव धांधली थी, उसके खिलाफ शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। तो मेरा मानना है मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार इन परिस्थितियों में ममता बनर्जी चुनाव लड़ने जा रही हैं, जो उनके अनुकूल किसी तरह से नहीं है। राजनीतिक परिस्थिति तो उनके अनुकूल है ही नहीं, लेकिन इन तरीकों से फर्जी वोटर हों या फिर संभावित विरोधी हैं वोटर, उनको वोट देने से रोकना हो, या पुलिस के जरिए धांधली करना हो, या सरकारी अधिकारियों के जरिए करना हो, वो सब पर अंकुश लग रहा है। और इस अंकुश से ममता बनर्जी मुक्त नहीं हो पा रही हैं, चाहे जितना छटपटाएं, क्योंकि ये सब हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर। तो इसलिए ममता बनर्जी ने जो चालाकी की थी, जो जाल बिछाया था कि इसमें बीजेपी को, इसमें चुनाव आयोग को, अपने विरोधियों को इसमें फंसा लेंगे, अब वो जाल पलटकर उन्हीं के ऊपर आ गया है। वही उस जाल में फंस गई हैं और उससे निकलने का उनके पास कोई रास्ता नहीं है। तो अब उनके पास पछताने के अलावा भी कोई विकल्प नहीं है। तो इंतज़ार कीजिए, अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है। तय हो जाएगा अगले हफ्ते 10 दिन में कि चुनाव की तारीख टलेगी या नहीं टलेगी। SIR जो है किस तरह से पूरा होगा, कितने समय में पूरा होगा। चुनाव आयोग के सामने ये भी समस्या होगी कि मतदाता सूची फाइनल हुए बिना क्या वो चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है। यहाँ भी मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ेगा। तो ये सब मामले अगले 10-15 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा तय होने वाले हैं, और यही मामले जो तय होंगे वही तय करेंगे पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव का नतीजा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।